नमस्कार, किसान तक पर स्वागत है आप सभी किसान साथियों का, सभी मित्रों का। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में बात करते हैं मॉनसून अब तक कहां पहुंचा है। आज 19 जून है। 19 जून यानी कि पहला मॉनसून का जो पहला महीना है, दो तिहाई बीतने वाला है। और अब तक कैसा प्रदर्शन रहा है, कहां पर पहुंचा है और आने वाले दिनों में क्या संभावनाएं हैं। क्या जून के अंत तक पूरे भारत को कवर कर लेगा मॉनसून? क्या जो बीच में 15-20 दिन की सुस्ती थी उसको भी कवर अप कर लेगा और 8 जुलाई की अंतिम समय सीमा से पहले ही गुजरात के जैसलमेर और बाड़मेर और बीकानेर की सीमावर्ती जगहों पर भी मॉनसून का आगमन हो जाएगा? इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको दिखा दें ये तस्वीर हवा की, जो मॉडल है। इस समय सरफेस से लेकर ऊपर 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक हवा पश्चिमी दिशा से भरपूर मात्रा में आ रही है। ये एक लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है गंगीय पश्चिम बंगाल और इससे सटे हुए झारखंड तथा आसपास के भागों पर वेल मार्क लो प्रेशर एरिया है। यहाँ पर भी लो प्रेशर था, ये थोड़ा कमज़ोर हुआ है, लेकिन दोनों सिस्टम भारत के इन दोनों छोरों पर, पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों पर लगातार सक्रिय मानसून को रख रहे हैं और इसी वजह से मानसून आगे बढ़ रहा है। आज बिहार में आगे बढ़ा है। लंबे समय के बाद बिहार में जो प्रतीक्षा थी वो प्रतीक्षा पूरी हुई। हालांकि अभी भी बरसात बहुत जगहों पर नहीं हो रही है, लेकिन मानसून बारिश देने वाला है कई जगहों पर। अभी अगले कुछ दिनों तक, जून के आखिर तक अगर हम देखें तो दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के इंटीरियर पोर्शन में और मध्य भारत के कुछ मध्य क्षेत्रों में बारिश में कमी रहेगी। बाकी जगहों पर अच्छी बरसात होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। तो आइए देखते हैं अभी तक मानसून पहुंचा कहां पर है, इसकी एक झलक ले लेते हैं। मानसून की उत्तरी सीमा की, मानसून की उत्तरी सीमा जिसे हम अंग्रेजी में नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून यानी शॉर्ट में NLM कहते हैं। तो NLM देख सकते हैं आप, 19 जून का अपडेट है। यहाँ पर आगे बढ़ा, पश्चिम में आगे नहीं बढ़ा है। 18 को यहाँ पहुंचा था बाड़मेर और जोधपुर, जयपुर में, राजस्थान में यहाँ पर प्रगति हुई थी 17 के बाद 18 जून में। मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में ग्वालियर तक पहुँच गया और खजुराहो तक पहुँच गया। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र पहुँच गया था और आज बिहार के अधिकांश भागों को कवर करते हुए ये बलिया में इसका आगमन हो गया है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले पर भी मानसून ने दस्तक दे दी है, एक तरह से कह सकते हैं। तो अच्छी प्रोग्रेस है और सामान्य समय के आसपास ही चल रहा है। सामान्य से बेहतर भी मान सकते हैं, क्योंकि 20 जून की लाइन ये है और 19 जून को यहाँ पर पहुँचा है। इधर भी आप देख सकते हैं 20 जून की लाइन ये है। तो यहाँ तो एडवांस है, यहाँ थोड़ा सा पीछे है। कल कवर कर लेगा, कल और परसों में 20 और 21 जून के बीच में। और उत्तर भारत के जो पहाड़ हैं यहाँ पर भी मानसून का अराइवल बहुत जल्दी होने वाला है। साथ ही साथ निचले इलाकों पर भी मानसून उत्तर प्रदेश में खासतौर पर और राजस्थान में आगे बढ़ेगा, ऐसी संभावना दिखाई पड़ रही है। अब आपको मैं दिखाता हूं कि इन परिस्थितियों के बीच में जो क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है भारत के ऊपर, चाहे वो बिहार हो या मध्य प्रदेश के कुछ ज़िले हों, उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िले हों और हरियाणा, पंजाब या दिल्ली। पंजाब में तो अभी खैर बादल बहुत ज़्यादा नहीं पहुंचे हैं। यहाँ पर पंजाब, हरियाणा और वेस्ट राजस्थान तथा दिल्ली के ऊपर वो बादल जो निरंतर बरसात देते हैं मॉनसून के सीज़न में, जिसे हम कहते हैं सावन की झड़ी का लगना। तो सावन अभी लगा भी नहीं है, तो झड़ी भी नहीं लग रही है, लेकिन जल्दी ही ये बादल पूरब से और दक्षिण की तरफ से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और मानसून को आगे ये लेकर प्रोग्रेस कर रहे हैं। और ये जो क्लाउड कंडीशन है, आप भारत के ऊपर देखें, ये है गुजरात, ये राजस्थान की सीमा, जम्मू कश्मीर और इधर पूर्वोत्तर, और पूर्वोत्तर के बाद ये दक्षिण भारत का क्षेत्र। तो आप देख सकते हैं कि भारत के कई राज्यों पर लगातार बादल बन रहे हैं और यही होता है मॉनसून सीजन। प्रायः बहुत सारे मित्र ये पूछते हैं कि ये कैसा मानसून का आगमन, कि सूखा है मौसम। मैं आपको बता दूं कि केरल में मानसून के आने के लिए क्राइटेरिया में एक महत्वपूर्ण क्राइटेरिया बारिश ज़रूर है, लेकिन बाकी जगहों पर सिर्फ बारिश ही क्राइटेरिया नहीं है। मुख्य रूप से हवा का लगातार बदलना, हवा का लगातार बदलाव भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, जिसकी वजह से मानसून के आने की घोषणा की जाती है। तो बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में जो अराइवल हो रहा है, यहाँ पर हवा की कंटिन्यूटी, हवा की वो निरंतर दिशा जिससे मानसून की हवाएं सेट होती हैं, जिससे मानसून आगे बढ़ता है, वो परिस्थितियाँ यहाँ पर अनुकूल बन रही हैं और इसी वजह से यहाँ पर घोषणा की जा रही है डिपार्टमेंट की तरफ से। और दक्षिण भारत तथा मध्य भारत के भागों को पार करने के बाद जब आगे बढ़ा है तो राजस्थान के ऊपर काफ़ी अच्छी क्लाउडिंग है। आज राजस्थान में और मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा हो रही है और बारिश की संभावना यहाँ पर जो बनी हुई है ये आगे भी जारी रहेगी। और आपको सबसे पहले आज का अलर्ट दिखा देता हूं। आज भारत के कई राज्यों पर ऑरेंज और रेड अलर्ट है बारिश का, पूरब में भी और पश्चिम में भी। पूरब में झारखंड में अच्छी बारिश का, भारी वर्षा का रेड अलर्ट है। इसके अलावा
गंगेय पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ तथा बिहार, पूर्वोत्तर भारत, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों, पूर्वी राजस्थान, इन जगहों पर ऑरेंज अलर्ट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरह की भारी बारिश होगी। अलर्ट वाला ये रीजन है। अगर आप इसे माइन्यूटली देखने की कोशिश करेंगे तो कुछ ज़िलों में अच्छी बरसात की संभावना है, कुछ ज़िलों में बारिश कम होगी या सिर्फ बादल ही रहेंगे और वो निराश करके आगे निकल सकते हैं। ऐसी भी स्थितियां भी हैं। जब तक मानसून पूरे क्षेत्र को कवर नहीं कर लेता तब तक एक सस्टेन्ड स्पेल बारिश का, यानी स्थायी स्पेल बारिश का देखने को नहीं मिलने वाला, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या हरियाणा और पंजाब हो। तो इन जगहों पर अभी बारिश का इंतज़ार है। और इधर पूर्वी गुजरात के क्षेत्रों में और साथ में महाराष्ट्र के मध्य पश्चिमी क्षेत्रों में कई जगहों पर बारिश का अलर्ट है। साथ ही तेज़ हवाएं चलने का भी अलर्ट यहाँ पर है। और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो तमिलनाडु और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और उत्तरी तटीय क्षेत्रों, इन जगहों पर हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन है। ये जो साइन आप देख रहे हैं ये गर्मी के साथ साथ भयंकर उमस का संकेत है। और इस वजह से है क्योंकि आर्द्रता का प्रवाह यहाँ पर बहुत प्रचुर मात्रा में है। बारिश ज़्यादा नहीं हो पा रही है। वजह यह है क्योंकि यहाँ पर अभी जो पश्चिमी हवा आ रही है अरब सागर से, उसको रोक करके ऊपर की तरफ ले जाने वाला कोई सिस्टम नहीं है, जिससे क्लाउड फॉर्मेशन की प्रक्रिया में बाधा बन रही है या क्लाउड फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। और आगे बढ़ें उससे पहले आपको दिखा देते हैं कि पिछले दिनों में यानी मानसून सीजन में अभी तक कितनी बरसात भारत भर में हुई है। 1 जून से लेकर 19 जून के बीच में भारत के कई राज्यों में कई जगहों पर बरसात सामान्य हुई है तो कई जगहों पर बरसात सामान्य से कम रही है। ओवरऑल पूरे भारत का जो डेटा है वो अब 5% डेफिशिएंसी पर टिका हुआ है, पहुंच गया है। शुरुआत में मध्य जून तक या 20 जून तक ये 35% के आसपास था और 2-3 दिन पहले घटकर ये 15 पर आया था। अब 5% की कमी रह गई है। 86.7 की जगह पर 82.6 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है पूरे भारत भर में। और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में यहाँ दक्षिण भारत में लक्षद्वीप और आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना ये क्षेत्र शामिल है। मध्य में छत्तीसगढ़ और ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और सिक्किम, पूर्व में बिहार और उत्तर में उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, इन जगहों पर बरसात में कमी है। बाकी सभी जगहों पर सामान्य मानसूनी बारिश या मानसून सीजन शुरू होने के बाद सामान्य बरसात रिकॉर्ड की गई है, जितनी होनी चाहिए या फिर उससे ज़्यादा हुई है। राजस्थान का उदाहरण ले लें, 71% सरप्लस हो गया है यहाँ पर आंकड़ा। 23.3 की जगह 39.9 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। जिस तरह की परिस्थितियां हैं उससे ऐसा लगता है कि अगले 2-4 दिनों में ये डबल हो जाएगा आंकड़ा। जितनी बारिश जून में होती है राजस्थान में, उसकी दोगुनी बरसात यहाँ पर पहुँच जाएगी। उत्तर प्रदेश 20% से कम है, 23% से कम मध्य प्रदेश है, बिहार 39% कम है। ये जो खेती वाले क्षेत्र हैं प्रमुख, इन सभी जगहों पर अभी जो बारिश में कमी है उससे लोगों की परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही हैं। और अब हम बात करते हैं उस संभावना की जो अब जून के अंत तक दिखाई पड़ रही है। इसमें बहुत महत्वपूर्ण ढंग से 2 क्षेत्रों का जिक्र मैं करना चाहूँगा। एक है पश्चिमी राजस्थान और गुजरात का रीजन और दूसरा है मध्य भारत के इंटीरियर पोर्शन और साथ ही साउथ पेनिनसुलर रीजन का इंटीरियर और पूर्वी क्षेत्र। यहाँ पर बरसात अभी भी कम हो रही है और अगले कुछ दिनों के दौरान ऐसा कोई सिस्टम साउथ बे ऑफ बंगाल, साउथ अरेबियन सी यहाँ पर नहीं बनता हुआ दिखाई पड़ रहा, ना ही कोई ट्रफ ऐसी बन रही है, ना ही लैंड रीजन पर कोई यहाँ पर सर्कुलेशन या प्रेशर, कम प्रेशर के सिस्टम की संभावना दिखाई पड़ रही है, जिसके कारण यहाँ पर आने वाली नमी आगे निकल जा रही है पूरब में या फिर टर्न हो रही है इधर। और इसके परिणाम स्वरूप हमें पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी और उत्तर तथा मध्य भारत के कई राज्यों में अच्छी बरसात होने की संभावना दिखाई पड़े। पश्चिमी घाट पर यहाँ पर पालघर से लेकर मुंबई और गोवा समेत केरल में तमाम जगहों पर हल्की से मध्यम के साथ कुछ जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। और इसके अलावा पूर्वोत्तर में देख सकते हैं आप, यहाँ पूर्वोत्तर में बहुत भारी बारिश की संभावना है। और पूर्वोत्तर भारत या उत्तर भारत के पहाड़ या पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट, ये वो रीजन है दोस्तों जहाँ पर मानसून के सीज़न में शुरुआती दौर में और जब पीक सीज़न होता है जुलाई और अगस्त का, तो उस दौरान कई बार खतरा होता है लैंडस्लाइड का या अचानक बाढ़ आने का या वाटर लॉगिंग का। तो इन सभी चुनौतियों का सामना यहाँ पर आपको करना पड़ सकता है, सावधान रहना होगा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में इन्हेंस हो रही है बारिश और धीरे धीरे स्प्रेड बढ़ रहा है। तो जिन ज़िलों में बरसात यहाँ पर, चाहे वो बिहार के हों या झारखंड और गंगेय पश्चिम बंगाल के, यहाँ पर भी बारिश इंक्रीज करेगी। ओडिशा में ऑलरेडी बारिश कई जगहों पर बढ़ चुकी है, छत्तीसगढ़ में बारिश बढ़ेगी और विदर्भ तथा मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों में अच्छी बरसात होने की संभावना है। नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, यहाँ पर लोग डेफिशिएंसी से परेशान है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में
अभी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन अगला जो 10-15 दिन का समय है, 30 जून तक का अगर हम देखें तो 30 जून से पहले एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 30 जून तक मुझे लग रहा है कि पूरे भारत को ऑलमोस्ट कवर कर लेगा मानसून, क्योंकि पश्चिमी सिरा ऑलरेडी यहाँ पर बाड़मेर पहुँच चुका है और पूर्वी सिरा जल्दी ही जम्मू कश्मीर को पार करने के बाद पंजाब और हरियाणा में दस्तक देगा। तो ये सिस्टम जब मध्य से आगे बढ़ेगा तो कवर कर लेगा राजस्थान को, और इसमें 10-11 दिन बाकी हैं, तो 30 जून तक या 1-2 दिन ऊपर हो सकता है। 8 जुलाई लास्ट समय सीमा है जब पूरे भारत को मानसून कवर कर लेता है। उससे पहले ही इस बार पहुंचने की संभावना मुझे ऐसा लग रहा है कि दिखाई पड़ रही है अभी देख करके। और इसके अलावा उत्तर भारत में जो बारिश अभी तक कम हो रही थी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट यूपी, राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र या पश्चिमी क्षेत्र, इन सभी जगहों पर भी धीरे धीरे नमी का प्रवाह, यहाँ पर मानसून के आगे बढ़ने के साथ साथ नमी का प्रवाह भी आगे बढ़ेगा और बारिश भी पटना से वाराणसी, गया, बक्सर, कैमूर और साथ में लखनऊ, अयोध्या से होते हुए आगे की तरफ बढ़ेगी और ये वाला रीजन हरियाणा और पंजाब का भी कवर होगा। तो जून से पहले एक अच्छा स्पेल बारिश को आपको देखने को मिलेगा। मध्य भारत से लेकर के उत्तर और पूर्वी भारत के भागों में कमी थोड़ी सी इधर और पश्चिम में रहने की संभावना या आशंका नजर आ रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। लगातार जुड़े रहिए किसान तक के साथ। खेती और किसानी से जुड़ी तमाम जानकारियां यहां पर आपको मिलती हैं और मैं आपके साथ जुड़ता हूं मौसम का हाल बताने के लिए। इस वीडियो पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और साथ में अपने क्षेत्र में मौसम की जो स्थिति आप देख रहे हैं उसके बारे में भी लिखिए और साथ ही ये भी लिखिए कि आपकी फसलों की स्थिति क्या है, कौन सी फसल बो रहे हैं। मुझे फॉलो करने के लिए और ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी किसान साथियों का, किसान तक के सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।